गुड मॉर्निंग क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स में आपकी एक्सरसाइज 1.3 प्लस आपकी 1.3 चल रही थी, जिसमें आज आपका है सेवन्थ क्वेश्चन में कहा गया है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए जाने पर प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। इसमें आपसे ये कहा गया है जैसे आप क्लास टेस्ट देते हैं उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो क्लास टेस्ट लिया जा रहा है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है 10। अगर आप सही उत्तर लिखते हैं कॉपी में तो आपको 5 अंक मिलेंगे, अगर आप गलत उत्तर लिखते हैं तो -2 अंक हो जाएंगे, मीन्स 2 अंक कम हो जाएंगे। और अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं लिखते हैं तो 0 अंक होंगे। तो इसलिए अब उसने कहा है यदि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है तो मोहन का कुल स्कोर यानी मोहन को कितने अंक प्राप्त होंगे। ऐसे सेकंड वाले भाग में है यदि रेशमा 5 प्रश्नों का सही उत्तर देती है और 5 प्रश्नों का गलत उत्तर देती है तो रेशमा के कुल कितने अंक होंगे। और लास्ट यदि हीना कुल 7 प्रश्न करती है, उसमें से 10 में से वो 7 ही प्रश्न करी लेकिन उसमें से वो 2 सही क्वेश्चन का आंसर देती है और 5 गलत उत्तर देती है तो हीना के कुल कितने अंक होंगे, इनका आंसर आपको बताना है। जैसा कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ते हो 7th के पार्ट्स पढ़ते हैं 1 2 3 तीनों भाग आपके एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं आप उसका फर्स्ट पार्ट आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। अगर सेकंड थर्ड कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। तो इसमें कहा है एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितने हैं 5, एक गलत उत्तर पर प्राप्त अंक -2। मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। जैसे कि आप अगर एक बॉक्स ले रहे हैं 10 रुपये का और आप 5 बॉक्स ले रहे हो तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10 × 5, ये आपने सबसे क्लास में सीखा यानी 50 रुपीज़। तो ऐसे एक सही उत्तर पर 5 अंक दिए जा रहे हैं तो मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे रहा है तो 4 सही उत्तर पर प्राप्त अंक 4 × 5 में कितने हो गए 20। ऐसे एक गलत उत्तर पर -2 अंक दिए जा रहे हैं, 6 प्रश्न आपके टोटल वो गलत दे रहा है तो 6 प्रश्नों में प्राप्त अंक 6 × -2 मीन्स कितना हो गया -1। अब कुल अंक, कुल का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो मोहन को कुल अंक कितने मिलेंगे, उसके सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितने 20, गलत पर यानी कुल निकालना तो प्लस, गलत पर कितने -12, तो कितना हो जाएगा 20 - 12 मीन्स 3। तो अतः मोहन को कुल 8 अंक प्राप्त होते हैं। अब इसी प्रकार आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करिएगा, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। अब आपका है 8th क्वेश्चन का है एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ तथा स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचने पर 5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी इसमें कहा गया एक सीमेंट कंपनी है वो जब सफ़ेद रंग की सीमेंट की बोरी बेचती है, एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचती है तो उससे 8 रुपये का लाभ है और जबकि एक स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचेगी तो 5 रुपये की हानि होगी। तो इसका ए पार्ट है किसी महीने में वो कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। वो कह रहा है कि किसी महीने में कंपनी ने 3000 बोरियां किसकी बेची सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां किसकी बेची स्लेटी रंग सीमेंट की, तो उस कंपनी को उस महीने में लाभ होगा या हानि हमें बताना है। तो आपने 6th क्लास में भी सीखा था कि यदि लाभ हानि से बड़ा होता है तो टोटल कंपनी को लाभ होगा और यदि हानि लाभ से बड़ी होती है, बड़ा होगा तो कंपनी को टोटल क्या हो जाएगी हानि। तो देखिए एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने से कितने रुपए का लाभ हो रहा है 8, तो टोटल हमने कितनी सीमेंट की बोरियां बेची है 3000, तो हमें 3000 बोरियों में कितने का लाभ होगा 8 × 3000 यानी कितना हो गया आपका 24000। ठीक है, उसके बाद एक स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचने में उससे कितने रुपए की हानि हुई 5, तो स्लेटी रंग की हमने टोटल कितनी बोरियां बेची है 5000, तो उसको कुल कितनी हानि हो जाएगी 5 × 5000 मीन्स कितना हो गया 25000। अब आप यहाँ खुद ही देखिए कि 25000 24000 से क्या होता है बड़ा होता है, सिंस 25,000 इज ग्रेटर देन 24,000।
1000, यानी जो हानि है वो लाभ से क्या हो गया है, बड़ा हो गया हानि का मान। तो इसलिए कंपनी को क्या हो गया है, हानि। इसलिए कंपनी को कुल हानि बराबर कितने की हानि भी देखते हैं, 25,000 में से 64,000 को घटा देंगे, कितना हो गया, 1,000। तो उसको कितने रुपए की हानि हो गई, 1,000। अतः सीमेंट कंपनी को स्लेटी रंग की स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर ₹1,000 की हानि हुई। अब इसी का आपका सेकंड भाग है, जिसमें कहा गया यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400 है तो कंपनी को सफ़ेद, आपका क्वेश्चन में स्लेटी लिखा होगा, बाद में सफ़ेद है, इसको सफ़ेद कर लीजिएगा। तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि ना उसे लाभ हो और ना ही हानि हो। इससे उसने कहा है कि कंपनी एक महीने में 6,400 बोरियां किसकी बेचेगी, स्लेटी सीमेंट की बेचेगी। तो अब वो सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचेगी, उसे लाभ भी नहीं होना चाहिए और ना हानि होनी चाहिए। मीन्स लाभ और हानि आपस में क्या होंगी, बराबर। तो हम मान लेते हैं सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी है, x। फिर प्रश्न में आपसे कहा गया एक बोरी बेचने, सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने में आपको 8 रुपये का फायदा हो रहा है या 8 रुपये का लाभ हो रहा है। तो x बोरियां बेचने में कितने का लाभ हो जाएगा, 8 × x। ऐसी स्लेटी सीमेंट की एक बोरी बेचने में आपको ₹5 की हानि हो रही थी। यहाँ टोटल कितनी बोरियां हैं, 6,400। तो 6,400 बोरियों में हानि कितनी हो जाएगी, 5 × 6,400। अब प्रश्न में कहा है कि कंपनी को ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लाभ होगा ना हानि, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, लाभ बराबर हानि। तो लाभ आपका कितना है, 8 × x बराबर 5 × 6,400। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 × 6,400 अपॉन 8। 8 से इसको काट दीजिए, 800 बार काटे, यानी 4 × 8 5 × 800 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4,000। तो अतः सीमेंट कंपनी को 4,000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचनी होगी। क्या लिखोगे, 4,000 सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचनी होगी। अब यहाँ ये एक्सरसाइज आपकी आज पूरी हो गई है। तो आज आप इन क्वेश्चंस को देखिए, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चंस पूछ लीजिए और जितना करा दिया गया उनका रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि अब आपके टेस्ट भी होंगे कभी भी, तो इसलिए आप इनको रिवाइज करते रहिए। जो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी पूछ लीजिए।